आने वाले 1 मई को यानी कि महाराष्ट्र डे के दिन महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट जिसे मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट कहा जाता है वो इनॉग्रेट होने वाला है। मेरा नाम मंथन पांडे है और मैं इस वीडियो में आपको मुंबई पुणे मिसिंग लिंक के बारे में एक टेक्निकल रिव्यू और एक कंस्ट्रक्शन अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा और इसी के साथ में इस वीडियो को शुरू करता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मुंबई की कळंबोली से लेके पुणे में किवाड़े में एंड होता है। इस एक्सप्रेसवे के खोपोली से खुसगांव तक का सेक्शन वेस्टर्न घाट के हिली रीजन से गुजरने की वजह से काफ़ी टेढ़ा और ट्विस्टी है और इसी ट्विस्टी रूट को नॉर्मल बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिसिंग लिंक की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में सबसे पहले एक 900 मीटर का वायडक्ट ब्रिज है और इसके आगे एक 1.7 किलोमीटर की ट्विन टनल है जो कि इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट ट्विन टनल होने वाली है। इस ट्विन टनल के ख़त्म होते ही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे क्रूशियल पार्ट जो कि एक केबल स्ट्रेट ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 650 मीटर्स है और सबसे आखिर में 8.92 किलोमीटर्स का महाराष्ट्र का सबसे लंबा ट्विन टनल है जो कि लोनावाला लेक के नीचे से गुजरता है। इन टोटल मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट में 13.3 किलोमीटर्स का न्यू अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है जो खंडाला घाट को बाईपास करेगा और इस कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है एफकॉन एंड नवयुगा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। फिर से स्वागत है आपका मेरी और एक इस नए वीडियो में। अभी आप सामने देख पाएंगे कि जो प्री एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का वो इस तरफ से आगे बढ़ रहा है और इसी पोजीशन से इसी पॉइंट से जो है यहाँ पे न्यू अलाइनमेंट यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो वायडक्ट 1 है जो मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था। जब आप मिसिंग लिंक को ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे पहले यही दिखाई देगा और आप देख पाएंगे कि इसका जो वायडक्ट है इसका काम जो है यहाँ पे कंप्लीट फिनिश हो चुका है। आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हिली रीजन होने के कारण यहाँ पे जो वायडक्ट है वो प्रोवाइड किया गया और ये दोनों साइड में है और जैसे ही ये वायडक्ट ख़त्म हो जाता है तो आगे की तरफ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ट्विन टनल्स है वो यहाँ से शुरू होता है और अभी जो है वो इनके ऊपर जो डेकोरेटिव काम होता है जिन्हें क्लैडिंग कहता है उनका काम जो है वो यहाँ पे अभी चल रहा है और जो रॉकफॉल मिटिगेशन होता है वो भी पैरेलल यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि ये जो टनल के सामने क्लैडिंग बनाई हुई है वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। आई मीन दिस इज़ वंडरफुल। यही से जो है वो टनल शुरू होता है। इसके जो साइड में बनाया जा रहा है जो बुरुज होता है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है और आप देख पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे जो टनल के ऊपर जो CCTVs एंड जो स्पीड इंडिकेटर्स होता है उनका भी यहाँ पे जो लगाना है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ में यहाँ पे जो टनल के अंदर लाइटिंग वो प्रोवाइड की जाती है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसका भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सामने की तरफ आप टनल देख पाएंगे। यहाँ पे अभी टेम्पररी जो है वो बैरियर्स लगाए हुए थे, अभी वो रिलीज़ हो गए हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी मैं टनल में एंटर कर रहा हूँ तो ये किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ सो एडवांस टनल, इट हैज़ एवरीथिंग और आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से फिनिश हो चुका है काम। इस वाले टनल प्रोजेक्ट में जो है वो टोटल 8 लेन्स है जिसमें 4 लेन इस साइड है और दूसरे 4 लेन इसके बाजू वाले टनल में है और इसी तरीके से ये एशिया का वाइडेस्ट टनल है। दोनों ही तरफ जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट काम हो चुका है। इसी के साथ में इसी टनल को जो है वो साइड में फुटपाथ प्रोवाइड किया गया है जो कि मेंटेनेंस वर्क के लिए है, जिसे कोई चल नहीं सकता, जिसके ऊपर ये पेडेस्ट्रियल के लिए नहीं है, ये बस मेंटेनेंस वर्क के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ये जो है ये एक एडवांस टनल है तो यहाँ पे SOS जैसे इमरजेंसी केसेस होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो टेलीफोन्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ में यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो एक चैनल प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर जो है वो जो पानी कलेक्ट होता है बरसात की वजह से या फिर जो लीक्स की वजह से वो इसके थ्रू जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर की तरफ कोई भी पानी जो है वो स्टोर नहीं रहेगा, जो कि सच में एक एडवांस फैक्टर है जो कि यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे जो क्लीनिंग है, जो कंस्ट्रक्शन के बाद में जो एक्टिविटीज़ की जाती है उनके ऊपर अभी यहाँ पे ध्यान दिया गया है और जा रहा है। टनल में जो है वो तकरीबन हर 300 मीटर बाद में क्रॉसबोर टनल जो है वो प्रोवाइड की गई है। क्रॉसबोर टनल वो टनल होती है जो कि 2 ट्विन टनल के अंदर एक क्रॉस इंटरसेक्शन का काम करती है। आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि ये जो टनल है और ये जो बड़ा सा दरवाज़ा है वो क्रॉसबोर टनल का दरवाज़ा है। ये जो होता है ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है जस्ट इन केस ऑफ फायर और एनी इमरजेंसी। ये ओपन होने के बाद आप किसी भी साइड में हो आप दूसरे साइड से एग्ज़िट ले पाएंगे और कोई भी जो इमरजेंसी व्हीकल्स है वो अंदर एंटर कर पाएंगे। इसकी वजह से ये पूरा ऑटोमेटेड होता है और आप अभी आगे आने के बाद आप देख पाएंगे कि सामने की तरफ जो टनल है इसे यहाँ पे स्टील से ढक दिया गया और इसको यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की गई है। मैं सीधे कहूँ तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्टील की मोटी GI शीट देख पाएंगे और उसके अंदर जो है वो कंक्रीट फिल किया गया है और इस वाले सेक्शन में जो है वो यहाँ पे किया गया है। ये क्यों किया गया है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ।
अभी मैं जिस टनल में एंटर कर रहा हूँ, ये जो टनल है वो उस टाइम कंस्ट्रक्ट की गई थी जिस टाइम पे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वर्क है वो शुरू हो रहा था। क्योंकि नीचे की तरफ जो टाइगर वैली है जहाँ पे वायडक्ट 2 कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो केबल स्ट्रेट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे जाने के लिए इस टनल का इस्तेमाल किया गया था और ये जो है ये उसी के लिए बनाई थी। अभी ये जो टनल है ये नीचे की तरफ जाती है और यहाँ पे राइट साइड को वो उस वाले टनल में, मतलब जो ट्विन टनल का दूसरा वाला टनल है उसे कनेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ये जो टनल है वो बंद कर दी गई है, इसे कंक्रीट से कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है क्योंकि ये जो है ये अपने पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये बस कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया था, जो कि अभी क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये सारा जो सेक्शन है वो बंद कर दिया जाएगा। नीचे जो टाइगर वैली पे वायडक्ट 2 कंस्ट्रक्ट हुआ है वो जो है वो सेक्शन कम्प्लीटली किसी बड़े रोड से कनेक्ट नहीं था इस टनल को बनने से पहले। वो एक अबेंडन पोजीशन थी जिसके लिए यहाँ पे इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ऐसे ही टनल्स को टेक्निकल लैंग्वेज में एडिट टनल कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक एडिट टनल है जो कि 2 मेन टनल को कनेक्ट करती है, जिन्हें पैसेंजर्स के लिए बनाया जा रहा है। और ये जो है ये वो सेक्शन है जहाँ से ये जो ब्रांच है वो दोनों टनल के लिए अलग अलग हो जाती है। तो अभी मैं आगे की तरफ आपको वायडक्ट दिखाता हूँ। तो इंट्रोड्यूसिंग टू यू द मोस्ट अवेटेड थिंग, द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि ये एक एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग मार्वल है और ये किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड हो चुका है। ये जो पियर्स है ये तकरीबन 25 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है, जिनके ऊपर यहाँ पे सड़क बनाई गई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा ह्यूज और कितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और ये जो टास्क है ये एक परफेक्शन है कि इतने बड़े चैलेंजिंग काम को यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप यहाँ पे आगे की तरफ जो गर्डर्स देख पा रहे हो, ये भी कोई ऑर्डिनरी गर्डर्स नहीं है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट से बने हुए लाइट वेट गर्डर्स है जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये जो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी अलग होता है और उसी की यूज़ से यहाँ पे जो है ये ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। और आप जो ये ऊपर की तरफ ब्लू सेक्शन देख पा रहे हो ये उसी का नमूना है, ये अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का ही चीज़ है। इसी के साथ में ये जो टनल है ये आगे से अंदर की तरफ, इस पहाड़ के अंदर की तरफ से जो ऊपर के 2 ट्विन टनल से उन्हें कनेक्ट करती है। और यही जो है वो एडिट टनल थी जिससे मैं यहाँ पे आया था। और ये जो है ये नीचे वैली को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। ऊपर की तरफ दोनों भी जो ब्रिज है वो कंप्लीट हो चुका है और इस तरफ अभी अपन लोग आगे जाएंगे और देखेंगे। आप यहाँ पे आगे देख पाएंगे कि ये जो पियर्स है इस ब्रिज के ये कितने ज़्यादा ह्यूज है, कितने ज़्यादा बड़े हैं। ये जो बड़े बड़े आप पियर्स देख पा रहे हो ये अंदर से कंक्रीट से भर के नहीं है, ये हॉलो होता है। इनकी जो साइड वॉल्स होती है वही कंक्रीट की होती है, अंदर से ये खाली होती है क्योंकि इतने ज़्यादा हेवी जो पियर्स है वो नहीं हो सकते। अगर वो होंगे तो वो उतने स्टेबल नहीं रह पाएंगे, इसीलिए इनको जो है वो हॉलो बनाया गया है। ये जो वायडक्ट 2 का जो सेक्शन है इनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है ये जो है वो टोटल 900 मीटर्स के स्ट्रक्चर है। मतलब ये कंप्लीट फ्लाईओवर 900 मीटर्स का है। उसके अंदर के जो 600 मीटर्स है वो पाइलन की वजह से सपोर्टेड है और बाकी का जो 300 मीटर है वो यहाँ पे जो आप ऊपर बीम देख पा रहे थे, जो गर्डर्स देख पा रहे थे ब्लू कलर के, जिस सेक्शन के नीचे मैं अभी खड़ा हूँ वो उनसे सपोर्टेड था। अभी आप सामने देख पाएंगे कि ये जो डायमंड शेप के बड़े बड़े ह्यूज टावर्स जो है जिनके ऊपर केबल्स अटैच है उन्हें जो है वो पाइलन कहा जाता है। ये जो पाइलन्स है ये पियर से अलग होता है क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे होते हैं और इनके ऊपर केबल्स अटैच होती है। और अभी यहाँ पे जो है वो इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 पाइलन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जिनकी हाइट जो है वो 182 मीटर्स रिस्पेक्टिवली है। और यहाँ पे जो है वो वैली के इस साइड 2 पाइलन्स हैं और इसके अपोजिट साइड दूसरे 2। ये जो आप सामने नीचे डिसमेंटल हो चुकी हुई जो चीज़ देख पा रहे हो ये कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर है जिसे CFT कहा जाता है। ये जो था ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो पुल की छत आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये अटैच था। इसी की मदद से जो ये पुल की छत है, ये 600 मीटर की जो छत है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी और अभी जो है ये काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसे जो है वो यहाँ पे डिसमेंटल किया गया है। इतनी ज़्यादा हाइट पे जो है वो अपन कन्वेंशनली जैसे जो स्लैब कास्ट करते हैं, जैसा डेक प्रिपेयर करते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं कर सकते। इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो CFT का यूज़ यहाँ पे लिया गया था। इसी के साथ में अभी करेंटली जो डेक है, जो स्लैब है, उसके ऊपर जो है जो ग्राउटिंग का काम होता है ब्रिज के लिए, उसका जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और आप देख पाएंगे कि ये नीचे से किस तरीके के पैटर्न में डेक दिखाई पड़ती है। ये जो आप सामने डायमंड शेप बड़ा पाइलन देख पा रहे हो इसके ऊपर अभी के लिए टोटल 14 केबल्स जो है वो अटैच है एक साइड में डेक को और दूसरे साइड में 14, मतलब 28 केबल एक साइड में राइट हैंड साइड में बस अटैच है। इनमें से जो आखिरी के जो 2 केबल्स हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आखिरी के जो 2 केबल्स हैं वो एग्जैक्टली नीचे के पियर के नीचे ही वहाँ पे उन्हें प्लेस किया गया। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे नीचे से सपोर्ट है तो ऊपर से केबल देने की क्या ज़रूरत थी।
इसका जो रीज़न है मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था, इस बार भी बताता हूँ। तो इसका जो रीज़न है वो बेसिकली ये है कि ये जो पाइलन है ये काफ़ी ऊंचा है, तो इनकी स्टेबिलिटी के लिए जो है वो यहाँ पे इन्हें ऐसा डिज़ाइन किया गया है। इसी के साथ में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जहाँ से नीचे केबल्स अटैच है वहाँ की स्लैब भी बहुत थिक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट भी यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे जो है वो हाईमास कंक्रीट यूज़ किया गया है जो कि वजन में बहुत ज़्यादा हेवी होता है। इस पर जो है वो टेंशन भी आने वाला है जो केबल्स होती है उनका, और कंप्रेशन भी आने वाला है खुद ही के लोड का। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो हाईमास कंक्रीट है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसका डिज़ाइन इस तरीके से है। आगे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो पेंटिंग वर्क है वो इस पाइलन को कितना खूबसूरत यहाँ पे लुक दे रहा है। अभी मैं जो हूँ ये इस वैली के एकदम सेंटर पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऊपर की तरफ ये कितना ह्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, 300 मीटर्स इज़ फ्लोटिंग ऑन माई हेड, अनबिलीवेबल। ये सच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में आप यहाँ पे एक CFT का सेटअप देख पाएंगे जो कैंटिलीवर फोम ट्रैवलर जो मैंने आपको पहले समझाया था वैसा ही यहाँ पे ऐसे एक नहीं तकरीबन दो है जो कि ऊपर की तरफ फिक्स थे, अरेंज थे, जो कि अभी डाउन हो चुके हैं, नीचे यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी मैं जो हूँ वो इसके अंदर आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कितना ज़्यादा पूरा स्टील का बना हुआ है, कितना ज़्यादा ह्यूज है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है जो कि कैंटिलीवर फॉर्म में अपने को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंक्रीट कास्ट करने के लिए। और इसमें जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे होते हैं। इन सब को ऑपरेट करना और चलाना ये सच में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दिस होल मशीन इज़ मेड इन इंडिया। आई मीन दिस इज़ रियली अ वंडरफुल थिंग। और ये जो आप सामने चीज़ देख पा रहे हो ये येलो कलर में, ये वाला वही पोर्शन है जहाँ पे जो केबल्स होती है वो अटैच होती है। और दिस इज़ वेरी वंडरफुल। मेरे ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, जिसका जो सेकंड फ्लोर है, वो वाला जितना भी पोर्शन है वो एक मोल्डिंग का सरफेस है जिसके अंदर जो है वो कंक्रीट कास्ट हुआ था। और ये जो येलो वाली चीज़ आप देख पा रहे हो ये एक हाइड्रोलिक है जो कि वेइंग मशीन जैसा काम करती है। मतलब इसके ऊपर जब कंक्रीट डलता है तो उसकी जो वज़न होता है वो एक लोड की तरह काम करता है ना, तो वो जो लोड होता है वो लोड जो है वो नीचे डिस्प्लेस करता है हाइड्रोलिक ऑयल इस हाइड्रोलिक के अंदर का, और जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर जनरेट होता है और उसी प्रेशर से अपन वो जो लोड है वो कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि कब रुकना है, कब कंक्रीट का जो पोरिंग है वो रोकना है। ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख पा रहे हो ये कंक्रीट के लिए मोल्डिंग का काम करता है। इसी के ऊपर जो है वो कंक्रीट डला हुआ होता है और वो जो कंक्रीट है वो नीचे लोड अप्लाई करता है ये येलो वाले हाइड्रोलिक्स के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो अपने को लोड के हिसाब से जो है वो बता देता है ताकि अपने को पता चले कि लोड डालना कब बंद करना है। तो अभी जो हूँ मैं वो वैली के इस तरफ आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये वैली कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे अभी भी कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। आप यहाँ पे इस पाइलन का फाउंडेशन देख पाएंगे, ये तकरीबन एक फ्लोर जितना ही है, एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जितना हाइट होता है ये उतना बड़ा है। ये बहुत ज़्यादा है, 3.5 मीटर से भी ज़्यादा है आई थिंक सो। और इसी के साथ में आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है ये वायडक्ट एंड होता है, ये ब्रिज यहाँ पे एंड हो जाता है। आगे की तरफ कोई भी एडिट टनल नहीं दी गई है जैसे उस साइड में दी गई थी। और इसी के साथ में आगे जो है वो वायडक्ट नंबर 2 ख़त्म हो जाता है और जो लॉन्गेस्ट टनल है वो यहाँ से शुरू होती है, आप देख पाएंगे। और इसी के साथ में अभी ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर की तरफ किस तरीके से व्यू यहाँ पे आता है। अभी मैं जो हूँ वो राइट हैंड साइड वाले टनल्स के ऊपर आ चुका हूँ और सामने की तरफ आप वायडक्ट देख पाएंगे कि ये किस तरीके से है। ये वायडक्ट नंबर 2 है और इसी के नीचे जो है वो अभी तक अपन लोग थे। और आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे कि ये कितना ह्यूज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू यहाँ पे आ रहा है। ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये नीचे वाला वही पाइलन था जो कि ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो है यहाँ पे ऐसे 4 पाइलन्स है, इनमें से ये पहले 2 जो है वो यहाँ से आप देख पाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पे अभी एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो यहाँ पे फिक्स हुआ है, वो इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो होता है ये ब्रिज का जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है थर्मल की वजह से, मतलब हीट की वजह से, का जो अफेक्ट है वो ये स्ट्रक्चर पे आने नहीं देता, इसकी वजह से यहाँ पे ये लगाया गया है। अभी मैं जो हूँ ये लेफ्ट वाला वायडक्ट सेक्शन है उसके ऊपर आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस साइड जो है वो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे रोड मार्किंग, रोड फिनिशिंग सारे काम यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। आप यहाँ पे सामने खूबसूरत पालन देख पाएंगे जिसके ऊपर केबल्स अटैच है और इसी के साथ में ये कितना मस्त यहाँ पे लग रहा है, आप ये देख सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये सच में आगे चल के बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाली है जो लोग पुणे मुंबई अप डाउन करते हैं उनका। ये जो आप सामने स्टील का कंपोनेंट देख पा रहे हो ये भी एक एक्सपेंशन जॉइंट है जो कि इस रिटेनिंग वॉल को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करने में ये जो है वो मदद करेगा। और ये जो एक्सपेंशन जॉइंट है ये भी एक रिकॉर्ड है कि ये सबसे बड़ा एक्सपेंशन जॉइंट है अभी तक का।
आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सनसेट के टाइम पे यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे जो है वो कितना मस्त निखर के आ रहा है। और इसी के साथ में आप पीछे की तरफ ये इंडिया का लॉन्गेस्ट विंड टनल भी देख पाएंगे। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी सबसे वाइडेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और एशिया का सबसे वाइडेस्ट टनल का रिकॉर्ड इसको है। और आप इसी के साथ में ये व्यू एंजॉय कीजिए, कितना खूबसूरत यहाँ पे ये दिख रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे जो रोड मार्किंग है वो भी यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे भी कंप्लीट 4 लेन प्रोवाइड किए गए हैं एक साइड में, और एक जो है वो सर्विस लेन किया गया है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे यूज़ होगा। मेरे पीछे की तरफ यानी कि इस तरफ जो है वो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट विंड टनल है उस तरफ पुणे होने वाला है, और मेरे आगे की तरफ यहाँ पे मुंबई होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, ड्राइव सेफली एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिस व्यू। आई फील वेरी लकी टू बी हियर। आई हैव सीन सो मच एंड आई एम ग्रेटफुल टू एफकॉन फॉर लेटिंग मी शेयर दिस अपडेट विथ यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैंने बहुत पर्सनली इसे बनाया है और मैं इस प्रोजेक्ट से काफ़ी पहले से कनेक्टेड हूँ, या मेरा जो पहला फेमस वीडियो है वो भी इसी प्रोजेक्ट से निकला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है और इस चैनल को एक सब्सक्राइब किया है। इसी के साथ में लेट अस सी यू इन अनदर प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ मंथन पांडे। लेट अस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।